हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल कंस्ट्रक्शन में। आज का हमने जो टॉपिक आप लोगों के बीच में लाए हैं वो है कि एक आम इंसान 2022 में 600 स्क्वायर फीट का घर का निर्माण करेगा तो उसके निर्माण में क्या खर्च आएगा और कौन कौन सी मटेरियल लगेगी और उसकी क्या मात्रा होगी। अगर आप 2022 में 600 स्क्वायर फीट के एरिया में अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें 600 स्क्वायर फीट घर बनाने में क्या खर्च आएगा, कौन कौन सी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में पूरा बताया हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 20 बाई 30 का प्लाट है या प्लाट साइज कोई भी हो, अगर आप 2 BHK सोच रहे हो कि इसमें 2 रूम, किचन, बाथरूम 600 स्क्वायर फीट एरिया में आपको बनाना है तो इस एरिया में बनाने में क्या खर्च आएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे आपको ड्राइंग में देख सकते हो 20 बाई 30 की मैंने ड्रो ड्राइंग दिखा रहे हैं। इन दोनों ड्राइंग में 2 BHK का ड्राइंग प्लान शो हो रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको अपना घर बनाना है तो क्या खर्च आएगा, कौन कौन सी मटेरियल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में पूरा क्लियर है। तो अगर चलो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, कुछ ज्ञान अर्जित होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बिल्टअप एरिया जो है 600 स्क्वायर फीट लिया है। ठीक है, 600 स्क्वायर फीट पर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो 600 स्क्वायर फीट की एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 2022 में कौन कौन सी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी हमें 600 स्क्वायर फीट बनाने के लिए, उसको मैं लाइनबद्ध बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं सीमेंट से। ठीक है, आपको पता है कि जो सीमेंट होता है वो हमारा मेन घटक होता है। किसी भी मतलब जो भी मेटल हम चाहे प्लास्टर करते हैं, चाहे हम ढलाई RCC कास्टिंग करते हैं और चाहे ब्रिक वर्क करते हैं, सब में सीमेंट जो होता है मेन होता है। ये क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है। तो जो सीमेंट होता है वो 600 स्क्वायर फीट के एरिया में 250 बोरी सीमेंट लग जाएगा। मतलब कुल 600 स्क्वायर फीट के एरिया में ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ढलाई सब मिला के 250 बोरी सीमेंट लग जाएगा। जनरली जो हमने 360 रुपये पकड़ा है कि 300 अच्छा सीमेंट आप लगाते हैं तो एवरेज हमने 360 पकड़ा, इसका ऐसा 90,000 रुपये आपको सीमेंट में लग जाएगा, जो पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 11% लगता है। मतलब जो भी खर्च पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट में आएगा उससे हम अगर डिवाइड करते हैं तो 11% खर्च आता है सीमेंट में। ठीक है, दूसरा जो होता है वो मोरंग होता है, दूसरा हम कोर्स सैंड होता है। दूसरा मेटल जो है कोर्स सैंड है। कोर्स सैंड जो होता है उसका यूज आप ब्रिक वर्क का मसाला बनाने में, ढलाई में आप ढलाई का मसाला जो बनाते हैं कंक्रीट के लिए उसमें यूज होता है। ठीक है, और प्लास्टर के लिए यूज होता है। तो इन सब में जो पूरे 600 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर देखा जाए तो मोरंग जो है हमें 1250 CFT लग जाएगा। 1250 CFT हमारा मोरंग लग जाएगा। मोरंग का जो रेट है जगह जगह पे अलग अलग एरियो में, यूपी में जैसे अगर जनरली देखा जाए तो कहीं 65 है, कहीं 62 है, कहीं 55 है, तो एवरेज हमने 60 पकड़ा है। ठीक है, तो 60 रुपये के हिसाब से जो कोर्स सैंड होगा वो कितना आएगा, 75,000 रुपये लग जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से देखते हैं कि पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो पैसा लगेगा उसके हिसाब से कितना परसेंटेज लग जाएगा, तो 10%। मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% जो अमाउंट है वो हमारा मोरंग में खर्च हो जाता है। मोरंग के बाद जो तीसरा आपका जो मटेरियल आता है वो है गिट्टी, मतलब ग्रेवल। 20 mm हो चाहे 40 mm हो। ठीक है, 40 mm PCC के लिए यूज होता है, 20 mm कॉलम RCC स्लैब कास्टिंग में यूज होता है। तो ग्रेवल जो है वो ढलाई में ही यूज होता है मेनली। ठीक है, तो का जो कंक्रीट में ही मेनली यूज होता है। तो ग्रेवल जो है पूरे 600 स्क्वायर फीट के एरिया में 682 CFT लग जाएगा, और इसका जो एवरेज प्राइस है वो लमसम मैंने 55 रुपये पकड़ा है। आज के समय में 2022 के हिसाब से 55 रुपये पकड़ा है। इसके हिसाब से 37,500 रुपये आपका पूरे गिट्टी में पैसा खर्च हो जाएगा। जो पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अगर हम देखा जाए तो 5% लगेगा। मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 5% जो है वो ग्रेवल में खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेवल के बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके क्या नाम है, सरिया के ऊपर। कि सरिया आप समझ सकते हो, सरिया हम कॉलम में देते हैं, स्लैब में देते हैं, घर बनाने के लिए बीम में देते हैं, प्लिन बीम में देते हैं। तो सरिया का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर करता है।
किसी भी मतलब किसी भी आपको स्लैब में चाहे कॉलम में टेंसाइल क्रैक ना आए, उसके लिए सरिया का यूज करते हैं हम। और सरिया जो है वो 1269 केजी के लमसम लग सकता है। ठीक है, 1269 केजी लगता है। और हमने एवरेज जो है, अगर आप टाटा का या जिंदल का सरिया यूज करते हैं तो लमसम ये 65 रुपये के लगभग है, जो 82,500 रुपया खर्चा हो जाएगा आपका। और ये पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अगर हम इसको निकालते हैं तो 11% लग जाता है। मतलब जो सरिया है 600 स्क्वायर फीट में 1269 केजी लमसम लग जाएगा। और पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कितना हो जाएगा, वही 11% हो जाएगा। और इसको अगर अमाउंट में देखा जाए तो 82,500 रुपये का आपका सरिया लग सकता है 600 स्क्वायर फीट में। सरिया के बाद हम आते हैं ब्रिक में। ब्रिक का यूज क्या होता है, चैम्बर बनाने में, पार्टीशन वाल खड़ा करने में, ठीक है, कमरे को डिवाइड करने के लिए इन सब में ब्रिक का यूज होता है। ठीक है, तो ब्रिक जो है पूरे 600 स्क्वायर फीट में जो ब्रिक लग जाएगा, जो मैंने निकाला है, आप थंब रूल से भी निकालोगे तो यही निकलेगा, 11,786 ब्रिक लग जाएगा। मतलब 11,786 ब्रिक आपको लगेगा कितने में, आपको 600 स्क्वायर फीट में। हमने जो प्राइस पकड़ा है वो 7 रुपया पकड़ा है एवरेज। ठीक है, फर्स्ट क्लास 7 रुपये, सेकंड क्लास 6 रुपये मिलते हैं, थर्ड क्लास 5 रुपये, 4.5 5 रुपये मिलता है। तो 7 रुपये के हिसाब से हम देखा है तो 82,500 रुपये का आपका ब्रिक लग जाएगा। और पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये 11%। तो हमेशा याद रखिएगा, घर बनाने में हमेशा एक फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करिए, क्योंकि इसमें पानी जो ऑब्जर्व करता है वो बहुत कम करता है, सिर्फ 5% करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है 5% ही पानी ऑब्जर्व करता है, इसलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक को ही आप प्रेफर करिएगा। अब ये रहा मेटल के बाद हम आते हैं जो और भी वर्क होते हैं बिल्डिंग कार में, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक। तो पहले हम आते हैं प्लम्बिंग और सीवेज लाइन जो होता है, ये पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 7% लगता है। मतलब आपका वाटर टंकी हो गया, वाटर लाइन हो गया, सीवेज लाइन हो गया, कंपाउंड सीट हो गया, वॉश बेसिन हो गया, टोटी हो गया, इन सब में जो खर्च होगा वो 7% होगा, इंक्लूडिंग लेबर्टी मिलाकर। ये पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 7% लगता है। अगर इसको हम अमाउंट में डिवाइड करें तो 52,500 रुपया लगता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर प्लम्बिंग के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में, तो इलेक्ट्रिकल वर्क का काम में कौन कौन से कार्य होते हैं, आपको कंड्यूट फिटिंग होता है, बोर्ड लगाना होता है, इसके बाद आपका वायरिंग करना होता है, एमसीबी लगाना होता है, स्विच और सॉकेट, ये सब पूरा कार्य आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में 600 स्क्वायर फीट का घर अगर बन रहा है, घर में अगर इलेक्ट्रिकल वर्क में जो खर्च आता है वो लमसम 8% आता है पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। अगर इसको पैसे में हम देखा जाए तो 60,000 रुपये खर्च हो जाएगा। मतलब 600 स्क्वायर फीट के घर बनाने में जो इलेक्ट्रिकल वर्क में 60,000 रुपया आप मान के चले कि 60,000 लमसम आपका पैसा लग सकता है। अब आ जाइए आप डोर और विंडो फिटिंग में, जो मतलब घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब जो लगाए जाएंगे उसमें कितना कॉस्ट आएगा। तो 600 स्क्वायर फीट में विंडो और डोर ये सब में करने में आपको 6% लग जाएगा। मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 6% लग जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको विंडो लग जाएगा, डोर लग जाएगा, ठीक है, और इसके पूरे कंप्लीट चाहे इसका चौखट हो, प्लाई लगा के कंप्लीट पल्ला लगा के, इसमें इंक्लूडिंग लेबर्टी मिला के 6% लगेगा। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 45,000 रुपये के लमसम आपको लग सकता है। 9वें नंबर पे आपका पॉइंट आता है कि वॉल टाइल, फ्लोर टाइल। वॉल टाइल आप किचन में भी लगाते हो और क्या नाम है, आप बाथरूम में लगाते हो, अब फ्लोर टाइल लगाते हो बेडरूम में अपने और ड्राइंग रूम में। तो ये सब कंप्लीट जो वॉल टाइल और फ्लोर टाइल में जो खर्च आता है वो 600 स्क्वायर फीट में पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 7% होता है, जो कि 52,500 रुपये, मतलब 52,500 के लगभग आपका जो है खर्च हो जाएगा किसमें, वॉल टाइल और फ्लोर टाइल में। अब वॉल टाइल और फ्लोर टाइल के बाद जो 10वां पॉइंट आता है वो आता है पेंटिंग। तो देखिए 600 स्क्वायर फीट का घर है तो आप समझ सकते हो इसमें एरिया बहुत कम होगा। जनरली तो हम 5 से 6% लेते हैं पेंटिंग के कार्यों में, लेकिन यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट है, यहाँ पे जो एरिया कम रहेगा तो यहाँ पे हमारा जो पेंट पे होने वाला खर्च भी कम रहेगा। तो इस हिसाब से जो पेंट वर्क में जो खर्च हम लेते हैं लमसम, मैंने जो अनुमान लगाया, जो मैंने कार्य कराया उसके हिसाब से 3% खर्च आता है। ठीक है, जिसमें 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट हम कराते हैं, अच्छा पेंट कराते हैं। तो इसके हिसाब से लमसम 600 स्क्वायर फीट में 22,500 रुपये में आपका पेंट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं हम लेबर कॉस्ट पे। जो भी आरसी स्ट्रक्चर आपका खड़ा होगा, ढलाई से लेके प्लास्टर से लेके ब्रिक वर्क से लेके आपका फ्लोर बनाने तक में, तो इसमें जो लेबर कॉस्ट आएगा ये जो है वो पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 20% आएगा। ऐसे अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का ऊपर जाते हैं तो ये 18% या 17% में ही सीमित हो जाता है, लेकिन एरिया कम है लेकिन लेबर्टी ज़्यादा लगती है, इसलिए 20% खर्च लग जाएगा। अगर हम स्क्वायर फीट में बांटें तो कम से कम 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का हमारा खर्च आएगा, जो लेबर खर्च आएगा, जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा। बाकी सब जितने कार्य है, पेंटिंग, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें तो लेबर इंक्लूडिंग है, वो अलग है, लेकिन जो आसे स्ट्रक्चर पूरे खड़े होंगे 6 स्क्वायर फीट में, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, ये सब में जो है 20% खर्च आएगा। और 250 रुपये के हिसाब से कम 1.5 लाख रुपया, मतलब 650 स्क्वायर फीट के घर बनाने में जो लेबर खर्च आएगा वो कितना आएगा? लमसम 1.5 लाख रुपए आएगा। पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 20% आएगा। और स्क्वायर फीट बनेंगे तो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का लेबर खर्च आएगा। इसके बाद अगर हम देखें, अब तो पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सारा वर्क ले लिया, सारा मटेरियल ले लिया और लेबर कॉस्ट ले लिया। इन सब को अगर हम जोड़ दें तो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग 7.5 लाख रुपया लग जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल कार, आपको टाइल लगा के, पेंटिंग करके, दरवाज़ा वरवाजा लगा के, ये सब कंप्लीट जो है 7.5 लाख रुपया आपका 600 स्क्वायर फीट घर बनाने में लग जाएगा। और इसको अगर हम स्क्वायर फीट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 1250 रुपये स्क्वायर फीट का 1250 रुपये स्क्वायर फीट का रेट जो है वो से आपका पूरा 600 स्क्वायर फीट का घर बन जाएगा। मतलब 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मैंने सीट के माध्यम से संक्षिप्त रूप में आपको जितने भी 600 स्क्वायर फीट के घर बनाने में जो मटेरियल लगेंगे उनका मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ कि ब्रिक कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, मोरंग कितना लगेगा। आगे तो डिटेल में बताया, यहाँ संक्षिप्त रूप में सीट के माध्यम से आपको मैं बता दे रहा हूँ। पूरा अमाउंट भी लिख दिया हूँ, क्या लागत आएगी, कितना आपको क्वान्टिटी मंगाना और सारा कुछ डिटेल इसमें मैंने सीट के माध्यम से आपको इसमें दिखा दिया है। इसमें ब्रिक, सीमेंट, मोरंग, प्लम्बिंग, डोर, सारा कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है सीट में संक्षिप्त माध्यम से। अच्छा, इसके साथ ही हमारा एक वीडियो और भी है, ये तो 600 स्क्वायर फीट पे है। हमारा एक वीडियो 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्च होता है, 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में क्या खर्च आता है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप वहाँ जाके 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हैं तो भी आपको क्या खर्च आएगा उस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हो। ठीक है, बाकी 600 स्क्वायर फीट में क्या खर्च आता है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने के चाहा है। बाकी इस वीडियो का अंत यही होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और इसी के साथ जय हिंद, और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल